हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वासु डीजी एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का सामान्य परिचय। और इसमें हम देखेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, परिभाषा क्या होती है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। गणित में जिन संख्याओं का उपयोग हम दैनिक जीवन में गिनती, माप और गणना के लिए करते हैं, उन्हें मिलाकर वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहा जाता है। जैसे आपका +1 हो गया, है ना, +2 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। जितनी भी संख्याओं का उपयोग हम क्या करते हैं, गणना, माप आदि में करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनमें धनात्मक भी आ जाएगा, आपका ऋणात्मक भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, भिन्न भी आ जाएगी। इसमें दशमलव सभी प्रकार की संख्याएं इसमें होती हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार, यानी वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। तो पहली हमारा आ जाएगा प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये गिनती की संख्याएं होती हैं, गिनती के लिए इन्हें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, है ना। ये कहाँ होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाती हैं। फिर आता है आपका पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं तथा शून्य, यानी प्राकृतिक संख्याएं तथा शून्य क्या कर देंगे, पूर्ण संख्याएं बनाएंगे। यानी प्राकृतिक संख्याओं में जब आप 0 को ऐड कर दोगे तो वो बन जाएंगी ये आपकी पूर्ण संख्याएं। ये संख्याएं 0 से आपकी क्या होंगी, स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक ये जाती हैं आपकी। फिर आता है पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इसमें आपके धनात्मक आ जाएंगे, धनात्मक जैसे आपका आ जाएगा +2 +3, है ना। ऋणात्मक में आपके क्या आ जाएंगे, -2, माइनस वाली जितनी भी संख्या होंगी वो ऋणात्मक में आ जाएंगी और क्या आ जाएंगी, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो यानी सभी संख्याएं इसके पूर्णांक के अंदर आ गई, धनात्मक भी आ गए, ऋणात्मक भी आ गए और शून्य भी आ गया। तो ये होते हैं आपके पूर्णांक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। बस कंडीशन क्या रहेगी, Q = नॉट 0 होना चाहिए। ये जो साइन है इसे क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू का साइन कहते हैं। यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे 1/2, 3/4, -5, है ना। -5 कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए -5 मैंने लिख दिया है तो इसके बटे में 1 मान सकते हैं। कोई भी अकेली अगर संख्या लिखी होती है तो उसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का डिवाइड दोगे तो संख्या क्या होगी, वही आ जाएगी। तो -5 क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगी और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहां पे दे रखा है 0.25। 0.25 भी क्या रहेगा, आपका एक परिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि 0.25 में आपका अगर पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में कितना आएगा, 2 0 आ जाएंगे एक के बाद में। अब इनका डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 या 25/100 भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। 25/100 में Q का वैल्यू क्या रहेगा, 100। 1/4 में कितना रहेगा, Q का वैल्यू 4 रहेगा। तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या। अब आते हैं 0। 0 क्या परिमेय संख्या है, बताइए आप। हाँ, 0 क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के डिवाइड में हम 1 मान सकते हैं। मैंने कहा था कोई भी संख्या हो उसके डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि उसका डिवाइड देने से वापस वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ Q का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है ना। हाँ, P का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इनके दशमलव अनंत तथा अनावर्ती होते हैं। अनंत मतलब यानी पॉइंट के बाद ये संख्या क्या होती है, चलती जाती हैं चलती जाती हैं। यानी दशमलव जो है उसके बाद ये संख्याएं चलती जाएंगी, खत्म नहीं होती हैं, इसलिए क्या होती है, अनंत होती है। अनावर्ती मतलब इनकी किसी भी संख्या की आवर्ती, एक निश्चित पैटर्न की आवर्ती इसमें नहीं होती है। और इसे हम जब दशमलव के प्रकार देखेंगे उसमें और समझ लेंगे इसे क्या होता है, अनावर्ती और आवर्ती। उदाहरण यहाँ हो जाएगा √2 पाई का मान और √5 √7। ये क्या है,
अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। √2 का वैल्यू यहाँ दे रखा है, पाई का भी वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखा है, √5 का वैल्यू भी यहाँ लिख रखा है। तो ये होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब देखते हैं हम, एक नोट यहाँ लगा रखा है मैंने, तो इसको भी देख लेते हैं। इन सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या बनाती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, यानी संख्या रेखा पर हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है हमारी, ये वाली, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइनस में वैल्यू है और राइट साइड में पॉजिटिव में वैल्यू है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू हो गई। अब यहाँ हमें कोई भी संख्या अगर प्रदर्शित करनी है, जैसे मान लीजिए हमें -2.5 को प्रदर्शित करना है, तो ये कहाँ आएगा? -3 और -2 के बीच में आएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 को अगर प्रदर्शित करना है तो 3 यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा राइट साइड में। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ मुख्य विशेषताएं, वास्तविक संख्याओं की कुछ मुख्य विशेषताएं। वास्तविक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं। इन पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी क्रियाएं की जा सकती हैं, जैसा हम करते हैं। वास्तविक संख्याएं गणित और विज्ञान का आधार है। यानी ये जो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं गणित और विज्ञान का क्या है? ये आधार है। इनके बिना गणित और विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दशमलव संख्याओं के प्रकार। दशमलव संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं? दशमलव संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। शांत दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनंत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इन्हें हम कह सकते हैं अशांत दशमलव भी कह सकते हैं। पहले हम देखेंगे शांत दशमलव क्या होते हैं। वे दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव के बाद अंक सीमित होते हैं, अर्थात कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण 0.25, पॉइंट के बाद कितना है? एक ही अंक है। 2.75, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। और 7.125, इसमें क्या है? दशमलव या पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। यानी कुछ ही अंकों तक ये होते हैं। ठीक है, यानी कुछ अंकों तक ये सीमित होते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे शांत दशमलव। और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो 1 का 2 में डिवाइड दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.5 आ जाएगा। यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई है? एक संख्या आई है। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल भी हमारे हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहां पर अनंत दशमलव क्या होते हैं। अनंत दशमलव, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वे दशमलव संख्या है जिनके दशमलव के बाद अंक कभी समाप्त नहीं होते हैं। यानी पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद क्या होगा? वो चलते ही जाएंगे, अनंत तक चलते जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे 0.3333 और फिर डॉट डॉट करके 3 डॉट बनाए, इसका मतलब है ये आगे संख्या चलती जा रही है। और 1 पॉइंट, ये किसका वैल्यू है? √2 का वैल्यू है, तो ये वैल्यू भी क्या होता है? चलता जाता है अनंत तक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें, अगर 10 में 3 का डिवाइड दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा? 3.3333 क्या होगा? ये चलता जाएगा। तो ये क्या होते हैं? हमारे अनंत दशमलव होते हैं। अब अनंत दशमलव के भी यहाँ पे प्रकार हैं। तो अनंत दशमलव के यहाँ 2 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा आवर्ती, दूसरा हो जाएगा अनावर्ती। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवर्ती दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। वे दशमलव जिनमें एक या अधिक अंक बार बार दोहराए जाते हैं। जैसे यहाँ 0.6666 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? 0.121212, ऐसे क्या एक निश्चित क्रम में क्या हो रहे हैं? दोहराए जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 4 फिर 1 4, इस तरह से एक निश्चित क्रम में क्या होगा? ये दोहराया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आवर्ती दशमलव हो जाएगा। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताओं में आ जाएगा अंकों का एक निश्चित क्रम बार बार आता है। ये परिमेय संख्या होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये क्या होती हैं? आवर्ती जो दशमलव होते हैं, आवर्ती अनंत दशमलव होते हैं, वो क्या होती हैं? आपकी परिमेय संख्या होती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इस पर। तो फिर आते हैं हम यहाँ पे अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल।
वे दशमलव जिनमें अंक किसी निश्चित क्रम में बार बार नहीं दौड़ते हैं। अनंत तक तो जाएंगे लेकिन यहाँ पे कोई भी एक निश्चित क्रम नहीं होगा दोहराने का। जैसे 1.414 फिर 213, यानी कोई निश्चित क्रम नहीं है दोहराने का, तो ये क्या हो जाएंगे आपके अनावर्ती दशमलव हो जाएंगे। 3.141592 ऐसे एक चलता जाएगा, कोई भी निश्चित क्रम में नहीं दोहराए जाएंगे। फिर जैसे √2 का वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है, पाई का वैल्यू लिख रखा है। अनावर्ती अनंत दशमलव अपरिमेय संख्या होती हैं, ध्यान रखना, ये हमने जब अपरिमेय संख्या किया था तो उसमें भी किया था हमने। और आवर्ती अनंत दशमलव क्या होते हैं, आपके परिमेय संख्याएं होते हैं। हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर संख्या की परिभाषा देखते हैं। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी तरह विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, एक और स्वयं से। अथवा अभाज्य संख्या वह होती है जिसके ठीक दो गुणनखंड होते हैं, जिसके ठीक दो गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यहाँ जैसे 5 किससे कटेगी, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 5 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 7 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 हो गए। 5 के भी 2 गुणनखंड हो जाएंगे और 7 के भी 2 गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन 6 जो होती है वो 1 से तो कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कट जाएगी ये, और 6 से भी यानी स्वयं से भी कट जाएगी। तो 6 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अब यहाँ पे कुछ मैंने नोट लगा रखे हैं। नोट पहला है, 2 सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि जितने भी आपकी अभाज्य संख्या होती हैं वो विषम होती हैं, लेकिन 2 एक ऐसी सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट नोट लिख रखा है यहाँ पे, एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है। एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक आपका प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक को आप इस तरह से लिखोगे तो एक का एक ही गुणनखंड आएगा, है ना, एक आ रहा है, कोई दूसरा नहीं आ रहा है। तो एक का केवल क्या होगा, यहाँ पे एक ही गुणनखंड होगा, 2 नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं हम। भाज्य संख्याओं की पहले परिभाषा देख लेते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो एक स्वयं और किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, यानी उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों। भाज्य संख्या क्या होंगी, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, आपका 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और स्वयं से भी हो जाएगा। 6 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और स्वयं से भी हो जाएगा। 8 इस तरह से 12 हो जाएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं 4 6 8 12, ये सभी भाज्य संख्या हैं, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। अगर गुणनखंड 2 से ज़्यादा है तो वो क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, और अगर केवल 2 ही गुणनखंड हैं तो वह क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।